नाचो। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं गांव से कर रहा हूं, क्योंकि गांव में ही हमारा मैक्सिमम टाइम बीता और पूरा दिन भर इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम हमने आज कंप्लीट कर दिया है अपना। तो कैसी लग रही है हरी भरी वादियाँ आप लोगों को? गांव में देखिए जो मक्की के पौधे लगाए हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े भी हो रहे हैं और फसल देना भी शुरू कर लिया है। हालांकि अभी फसल में दाने नहीं लगे हैं, लेकिन तब भी ग्रोथ अच्छी हो रही है फसल की। ये अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। और एक झलक आप लोगों को हमारे गांव वाले घर की। वैसे हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतना बड़ा हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा। आप सभी लोगों के सामने हमने अपने काउ शेड में लेंटर डाला, उसके बाद प्लास्टर वगैरह का काम भी हो गया। उसमें अच्छे से सीमेंट वगैरह जहाँ डलना था और फर्श वगैरह डलना था वो डाल दिया था सीमेंट वाले मिस्त्री ने। फिर अब ये जो भैया हैं वेल्डिंग वाले, ये नाप लेकर चले गए थे एक दिन। तो आज इनकी एकदम से ही हमें अनएक्सपेक्टेड कॉल आई कि भाई आपका जो मैंने खिड़कियाँ और दरवाजे का नाप लिया हुआ था, तो आपका मैंने पूरा का पूरा काम फिनिश कर दिया है। आप देख भी लीजिए और ले भी जाइए इन चीज़ों को। तो हम गए हुए थे उनको देखने के लिए और फिर उसके बाद लोडिंग का काम चला हुआ है। यहाँ पे जो जो चीज़ें तैयार हो गई हैं, वैसे सारी की सारी चीज़ें तैयार ही हो गई थी और 2 फेरे लगाने पड़े गाड़ी वाले भैया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट में था ये सामान। बाकी बाणी भी चली गई थी हमारे साथ। यहाँ पे ऐसी बात रहती है कि जैसे ही गेट की आवाज़ सुनती है बाणी, गेट खुलता है तो जिद करती है कि भाई मैंने भी बाहर जाना है। और जैसे ही गाड़ी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो तब भी ये क्राई करना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा जिद करती है कि भी मैंने भी साथ में जाना है। तो फिर हम बाणी को भी लेकर गए थे अपने साथ में इस वेल्डिंग वाली शॉप तक, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक ही है। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इनकी शॉप थी। तो हमने बोला कि भाई हाँ देख भी आते हैं और साथ के साथ फिर जब बाणी इतनी ज़्यादा जिद कर रही है तो इसको भी घुमा के आते हैं। बाणी रुक रुक रुक, कटर लगी है, कटर लगे लगना वो। कहाँ पे आया? कहाँ पे आया? गाड़ी को कर दिया सामान के साथ लोड। अब निकलते हैं मैं, बाणी और पापा घर को। इस गाड़ी से पहले हमने घर में पहुंचना है, क्योंकि फिर आधे रास्ते तक ही आप लोगों को पता है गांव में सड़क है, क्योंकि टूट चुकी है बीच में से। तो फिर वहां से उठा करके भी पहुंचाना पड़ेगा ये जहां तक काउ शेड है हमारा। ये जो हमने सामान लगाया इतना ज़्यादा भारी था ये वेट में कि आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तकरीबन 450 या 500 केजी का लोहा था पूरा का पूरा सामान। तो जब हमने इसको उठाया तो उसके बाद हालत भाई खस्ता हो गई थी। और जहाँ तक सड़क थी वहाँ तक 2 फेरे लगाने पड़े जो गाड़ी वाले भैया थे, क्योंकि उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी है ये और हमारी गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। तो तब जाके उन्होंने 2 फेरे लगाए। फिर जहाँ तक सड़क थी उसके बाद काउ शेड तक जब हमने ये पहुँचाया तो पूरा दिन भर ही मतलब हमारा लग गया मैक्सिमम, मतलब उठाते उठाते। और पसीना भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई आज। बाकी आप लोगों के कमेंट आने से पहले ही मैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फिर आप लोग कमेंट में लिखने लग जाओगे कि आप लोगों ने लेबर्स वगैरह के पर्सन को कॉल्स क्यों नहीं किया, उनको क्यों नहीं बुलाया। एक्चुअली बात ऐसी है कि आजकल चला हुआ है यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, बरसात का मौसम चला हुआ है और डेली बेसिस पर आप लोगों को दिखाई है इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है डे बाई डे। तो जो जितने भी नेपाली समुदाय के लोग हैं और जो बिहार स्टेट के लोग आते हैं हमारे हिमाचल में, तो सारे के सारे मैक्सिमम चले गए हैं अपने घर गांव की तरफ, क्योंकि आजकल यहाँ पर भी उन्हें शॉर्टेज है काम की। तो इसलिए, और ऊपर से बात रही इसलिए भी उठाना हमने सही समझा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आजकल ज़माना ठीक भी नहीं है
और ऊपर से जहाँ तक रोड था वहीं तक ही छोड़ा गाड़ी वाले ने, फिर उसके बाद हमें पहुँचाना पड़ना था ये काऊ सेट तक। और ऊपर से बारिश का मौसम था क्योंकि जाली लगवाई हुई है हमने मैक्सिमम जितनी भी जो खिड़कियाँ वगैरह हैं और जो दरवाज़ा है, तो जाली अगर भीगेगी पानी से तो जल्दी जंग पकड़ लेती है। जो बिल्डिंग वाले भैया हैं उन्होंने भी यही कहा था हमें कि या तो आप जो ये जिनमें जाली वगैरह लगी हुई है उनको सबसे पहले अंदर रख लेना, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगी, फिर मैं भी इसकी गारंटी या वारंटी नहीं दे सकता आपको। जैसी ये खिड़की है इसी तरह से ऐसी 4 खिड़कियाँ थी और ये सबसे भारी खिड़की थी। तो वैसे तो हम दोनों ने सोचा कि हम इसको उठा लेंगे, लेकिन 2 लोगों की बस की बात नहीं थी इसको उठाना। तो तब जाके हमने अपने गांव के पड़ोसियों को आवाज़ डाली कि प्लीज़ आप भी आ जाइए, हमारी हेल्प कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर वो भी आ गए, उन्होंने हमारी हेल्प करवाई। और अगर ये नहीं आए होते तो ये मतलब नहीं उठाई जानी थी 2 पर्सन से, इतनी ज़्यादा वेट में हैवी है ये। तो देखिए 4 बंदे लगे हुए हैं, तब भी देखिए हालत कितनी ज़्यादा खस्ता हो गई है यहाँ पे, पूछिए मत। कम हो जाएगी थोड़ी, कोई बात नहीं। ना ये पिताजी चलो तनी कांडे कुछ बना के जो वही तो कर दे पूरा ले ले। हां आते को इस्तेमाल है कोई भी ऐसा कोई कांडा में गिर गया कांडा में भी वहां भी हां घर के थे कुछ बोला से। बाकी ओवरऑल लुक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ काऊ सेट किस तरह का दिख रहा है अब। हालांकि ये देखिए फ्रंट वाले एरिया में हमने प्लास्टर करवा दिया है और जो बैक साइड है अभी यहाँ पर भी प्लास्टर करवाने को बचा हुआ है। और साथ के साथ जितनी भी ये स्पेस आगे फ्रंट में बचा हुआ है यहाँ पे लगने वाली है हमारी ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आई हुई हैं, तो ये लगेगी यहाँ पे ताकि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे से रहे, हवा अंदर बाहर मतलब पशुओं को कोई भी परेशानी ना हो। बाकी ये जो साइड वाला पोर्शन है देखेंगे आप, ये देखिए ये मिट्टी की है, ये ईंटें जो पहले वाला काऊ सेट था मिट्टी की ईंटों से बना हुआ था, ये कच्चा काऊ सेट था। तो अभी इनको भी उखाड़ना है और यहाँ पर भी हमने पक्की ईंटें लगानी है। बाकी प्लानिंग यही है कि छत बिल्कुल इसी तरह की स्लेटिंग की ही रखेंगे हम, जो ये स्लेट रखी हुई है हमने। बाकी आगे को भी काफ़ी स्पेस हो गया, गर्मियों के टाइम में बाहर को भी हम मतलब पशुओं को खुले में बांध सकते हैं। और जब विंटर्स वगैरह का टाइम होगा तो अंदर जो ये स्लेट वाला मैंने आप लोगों को दिखाया पोर्शन अभी ये भी बनना है। बाकी वो बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब हम यहाँ पे गांव में काम कर रहे थे तो मौसम हाँ थोड़ा अच्छा था, उतना भी अच्छा नहीं था, बादल छाए हुए थे काफ़ी घने। और जैसे हम ऊपर वाले घर में पहुँचे तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हुई तो डर भी लगना शुरू हो गया था हमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ कड़ाकेदार बारिश हमने नहीं देखी हुई थी। और ऊपर से एकदम से देखो पहले कितना अच्छा मौसम बना हुआ था, देखो धूप भी खिल रही थी बीच बीच में, तो आज मौसम का सच्ची में ज़रा भी पता नहीं चला। तो और ऐसा होना भी था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। पता तो हमें भी था क्योंकि काले बादल आ गए थे आसमान में कि भाई हाँ तेज़ बारिश होने वाली है। तो तब जाके हमने ये जो अपना प्रोजेक्ट के लिए लाया हुआ था सामान जो हैवी वाला आयरन का जितना भी, तो सारा का सारा पहुंचा दिया है अपने काऊ सेट में। अब पूरा पूरा सामान सेफ है, अब टेंशन फ्री हैं हम। बाकी आज के इस वाले ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को वाणी का डांस भी दिखा देता हूँ, उसको कैसे मिस कर सकते। करते हैं इस वाले ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।